हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर, अमित्र प्रकृति। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो प्राकृतिक आपदा है वो पर्यावरण में अचानक चेंज होने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें अर्थक्वेक, ड्राफ्ट, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स ये सब शामिल होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में कि ये जो अर्थक्वेक है वो अचानक धरती पर जो धरती का सरफेस है उसमें मूवमेंट के कारण उत्पन्न होती है। इसमें बहुत सारे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज होती है। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि यदि भूकंप आता है तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था बाढ़ के बारे में कि बाढ़ क्या होती है। बाढ़ क्या होता है जब हमारा जो नेचुरल स्तर है, पानी का जो स्तर है वो नॉर्मल लेवल से यदि ज़्यादा हो जाता है तब बाढ़ आता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर नदी के कारण भी होता है। इसमें जो ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये सारे जो एरिया हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें जब बाढ़ आती है तो क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें परेशानी हो, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ड्रॉप अफेक्ट, यानी कि जब सूखा पड़ता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। Every year, village near Bikaner in Rajasthan spend the period between July and September in waiting and praying for rain. The villagers don't have money to buy even food. The drought directly or indirectly affect all pupils. Drought happened when an area receives lesser rainfall than normal levels. It is a condition of acute scarcity of water, food, fodder, and employment. The serious result of drought are crop failure and lack of drinking water. Every year, हर साल villages near बीकानेर इन राजस्थान का एक शहर है बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर के पास एक गांव है। उस गांव में हर साल बारिश के इंतज़ार में, यहाँ पर लिखा हुआ है, बारिश के इंतज़ार में जुलाई और सितंबर के बीच का जो समय होता है वहाँ पर व्यतीत हर साल बारिश का इंतज़ार करते हैं जुलाई और सितंबर में, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रेइंग फॉर रेन, और वर्षा के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर साल राजस्थान में एक बीकानेर नाम का एक जगह है, वहाँ उसके पास एक गांव है। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच का जो समय होता है उस समय में वो इंतज़ार करते हैं और रेन के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। द विलेजर्स डोंट हैव मनी टू बाय एवन फूड। जो विलेजर्स है यानी कि ग्रामीण, जो गांव के लोग रहते हैं उनको ग्रामीण बोलते हैं। तो ग्रामीणों के पास भोजन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो भोजन खरीद सकें। ग्रामीणों के पास भोजन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। द ड्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑल पीपल। डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष। तो ये जो सूखा है वो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सभी लोगों को प्रभावित करता है। जब सूखा पड़ता है तो बारिश नहीं होती है,
अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता है। अनाज उत्पन्न ना होने के कारण जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए उनकी भुखमरी छा जाती है, उनके लिए खाना भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। तो ये जो सूखा है वो सभी लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। Drought happen when an area receive lesser rainfall than normal level. सूखा तब होता है, यहाँ पर रीजन बता रहा है कि सूखा कब होता है। सूखा तब होता है जब कोई क्षेत्र समान स्तर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूखा जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर जो होती है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि जो धरती है वो फट जाती है। उसमें बारिश नहीं होने के कारण वो खंडित हो जाता है ज़मीन, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि सूखा कब होता है। सूखा तब होता है जब जो सामान्य जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर जब सामान्य स्तर यानी नॉर्मल लेवल जो हमारा बारिश होता है उस लेवल से यदि कम वर्षा होती है तब ये सूखा हमारा होता है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यह पानी, फूड भोजन, फॉडर चारे एंड एम्प्लॉयमेंट रोजगार की तीव्र कमी की स्थिति है। ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति जब सूखा पड़ता है तो उससे बहुत सारी चीज़ प्रभावित होती है, जैसे कि यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, चारे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, रोजगार किसी को काम नहीं मिल पाएगा। इन सभी में क्या होती है, तीव्र कमी हमको दिखाई देती है। तीव्र कमी की स्थिति यहाँ पर बन जाती है जब सूखा पड़ता है। द सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्रॉट आर क्रॉप फेल्चर्स एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। द सीरियस रिजल्ट यानी कि जो गंभीर परिणाम है इस सूखे के, सूखा जब पड़ता है तो उसका क्या परिणाम आता है, तो सूखे के गंभीर परिणाम क्रॉप फेल्चर यानी कि जो फसल की जो विफलता है, क्योंकि बारिश वहाँ पर हो नहीं पाती है, इसके कारण जो ज़मीन है उसमें उत्पादन क्षमता नहीं हो पाती। इसी कारण क्या होता है, जो वहाँ पर फसल उग नहीं पाते, तो फसल विफलता एक कारण है जिसमें पानी की कमी की जो पीने के पानी की कमी भी है। साथ ही इसमें क्या होता है कि जो यहाँ तो बारिश हो नहीं पाती है जिसके कारण तो फसल हो ही नहीं पाता है, और साथ ही यहाँ पर पीने के जो पानी होती हैं उसकी भी कमी दिखाई देती है। What can you do to fight serious result of drought? जब सूखे के गंभीर परिणाम से लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब सूखा आएगा तो आप उससे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या चीज़ हमें करना चाहिए, तो डू में राइट का निशान है और डोंट डू में क्रॉस का निशान है। इसका मतलब है कि जिसमें राइट का निशान है उसमें हमें करना है, जिसमें क्रॉस का निशान है उसमें नहीं करना है। डू यानी करो, डोंट डू यानी मत करो। Grow plants and care for them. Protect and restore. Regard land. Collect and store rain water. Grow plants, पौधे उगाएं और उनकी देखभाल करें। केयर यानी देखभाल करें। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर, रिगार्ड लैंड, सुरक्षित और संरक्षित भूमि को पुनर्स्थापित करें, जो भूमि है हमको फिर से स्थापित करनी है। कलेक्ट एंड रिस्टोर रेन वाटर, जो बारिश जब होती है तो बारिश के पानी को हमको एकत्र करना है और उसको स्टोर करके रखना है। तो ये चीज़ें हमको करनी है। जहाँ पर सूखा पड़ता है तो हमें इसके पहले ही ये तैयारी कर लेनी होती है कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं और साथ ही उसकी देखभाल भी करनी है। जो संरक्षित और सुरक्षित जो हमारी भूमि है उसको पुनर्स्थापित करना है। जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को कलेक्ट करना है, स्टोर करके रखना है और उसे फिर एकत्रित करके रखें, स्टोर करके रखें। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब सूखा आता है तो क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डोंट मिसयूज और वेस्ट वाटर, हमें जो पानी है, जो एक तो बचा कुचा पानी है, उसको यूज़ जब कर रहे हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, पास्चर एंड ट्री, फॉरेस्ट जंगलों को हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। चारागाह और जो पेड़ हैं
उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। पेड़ है तो पेड़ को जैसे कि हमने क्या चीज़ करना चाहिए उसमें पढ़ा कि अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाना है। तो यदि पहले से जो पेड़ लगे उसको हम यदि काट देंगे तो हमारा ये सूखा जो है वो जल्दी आ जाएगा, है ना? तो हमको सूखा से यदि बचना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और जो पेड़ हमारे बचे हुए जंगल जो हैं उसको हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल्स ओवरग्रेज। घरेलू पशुओं को अधिक मत करो। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि यदि हमारी प्रकृति हमारे लिए मित्र नहीं बन पा रही है, अफ्रेंडली हो जाती है, वो इसलिए होती है कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें जब प्रभाव पड़ता है तो इस तरह से जो नेचुरल डिसास्टर है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि वो आ रहा है जैसे कि भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रहा है या जब सूखा पड़ रहा है तो उसके लिए हमको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सावधानी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस लेसन में हमको यही दिया गया था। तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और जब भी हमें इस तरह से कोई कंडीशन, किसी स्थिति से गुजरना हो तो हम यह काम ज़रूर करेंगे कि जो हमको दिया गया है इस बुक में कि जब भूकंप आ रहा है तब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब बाढ़ आ रही है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और जब हमारा सूखा पड़ रहा है तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस लेसन में बहुत ही अच्छी जानकारी सीखी है। ऐसे आप लोग भी इसको याद रखेंगे।